हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पाइथन स्ट्रिंग पार्ट टू, राइट। इस वीडियो में हम सारी चीजें स्ट्रिंग के जो मेथड्स थे वो सारे हम देखने वाले हैं। मतलब कि हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या होता है, उसमें इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, राइट। तो इसमें हम सारा स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट की भाई क्या वर्किंग है, कैसे ये वर्क करते हैं, राइट। थोड़ा सा ध्यान देना है इस वीडियो पर, राइट। और अभी हम स्टार्ट करते हैं, राइट। मैं अपना आइडियली ओपन करता हूं, राइट। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट आपको मैंने बता दिया है कि भाई मेथड्स कैसे देखेंगे आप स्ट्रिंग के। तो हमने यहाँ पर मान के चलो हेलो लिखा, आपने प्रिंट किया, प्रिंट में आपने लिखा DIR और ब्रैकेट में A, रन किया, तो ये आपको सारे स्ट्रिंग के मेथड्स जो है वो दे देगा, राइट। तो ये कैपिटलाइज से आपका लास्ट तक ये आपके मेथड्स ही मेथड्स हैं। चलिए, तो इन मेथड्स को मैं कॉपी कर लेता हूं इस बार फिर से, क्योंकि बिकॉज वो लास्ट वाली फाइल मैंने आपको शेयर कर रखी है, राइट। तो यहां से हम सारे मेथड्स करने वाले हैं A to Z, राइट। और मैं ये भी फाइल आपको शेयर कर दूंगा। चलिए समझते हैं चीजों को। तो अगर इसमें कुछ रह भी जाए तो आप मुझे बता देना, राइट। मैं आपका ट्राई करूंगा, मैं इन सभी को करा दूं, राइट। और चलिए फर्स्ट कैपिटलाइज समझते हैं, राइट। कैपिटलाइज वर्क क्या करेगा, कैसे वर्क करेगा, राइट। तो यहां पर याद रखना मेथड सारे ए डॉट से ही चलने वाले हैं, याद रखना, क्योंकि ये स्ट्रिंग के ही मेथड है। चलो, तो फर्स्ट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या करेगा, सारा जो भी आपका लिखा है उसको ये क्या करेगा, अपर उसमें करेगा, राइट। जैसे कि हमने बात की थी, जो फर्स्ट लेटर है उसको अपर करेगा। चलो देखते हैं। तो यहां पर हमने ए डॉट, मैं ना लिखने से बेस्ट है क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, कॉपी पेस्ट करता हूँ फटाफट फटाफट, राइट। चलिए, तो यहां पर कैपिटलाइज आ गया एंड देन यहां पर अभी मैं प्रिंट करूंगा ए, रन करते हैं इसको, F5 से मैंने रन किया है, राइट। रन करते हैं एंड देन यहां पर देखो, अभी यहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं आया, मतलब सेम हेलो है, राइट। ये चीज हमने की थी, सेम आ रही है। बट देखिए, कैपिटलाइज को हमने कहीं सेव नहीं किया, याद रखना, कहीं सेव नहीं किया। ये एरर्स आ सकते हैं आपके भी, सेव नहीं किया है। तो यहां पर या तो हम ऐसा करते हैं ए डॉट इज इक्वल टू, रन करें, तो ये आपका एच कैपिटल आ गया, कैपिटलाइज हो गया, राइट। या फिर आप क्या करो, डायरेक्ट प्रिंट करा लो। अगर कहीं वैल्यू स्टोर करनी है तो आप ए इज इक्वल टू ए डॉट कैपिटलाइज यूज करोगे, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका ए में ही कैपिटलाइज होके सेव हो जाएगा, राइट। या फिर आप इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे। मैं अभी दोनों कॉन्सेप्ट को करता हूं, मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूं, राइट। रन किया, देखो हेलो आ गया। तो दोनों कॉन्सेप्ट है बट इस कॉन्सेप्ट में कहीं सेव नहीं होंगे, राइट। तो यहां वाला ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं नोटपैड में, राइट। जो कि आप उसको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस जरूरी है, राइट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उस लेवल का आपको समझ में आएगा, कोडिंग में यही होता है, राइट। चलिए, तो ये पहला हमारा कैपिटलाइज का हो गया है, इसको हम दूसरा समझते हैं। दूसरा हमारा किसका था, चलिए देखते हैं। तो मैं आपको दूसरा, केस फोल्ड है, राइट। तो केस फोल्ड क्या करता है, अभी यहां पर कौन सा समझना, देखो केस फोल्ड जैसे जो कि हमने कैपिटलाइज में किया था, ये उल्टा है उसका। मतलब अगर मान के चलिए यहां पर एच कैपिटल है आपका, तो ये आपको केस फोल्ड, मैं यहां पर केस फोल्ड लिखता हूं, राइट। केस फोल्ड, राइट। केस फोल्ड क्या करेगा, स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देगा और कैपिटलाइज अपर केस में करता है फर्स्ट कैरेक्टर को, राइट। तो कॉन्सेप्ट समझना, यहां पर मैं ना अभी केस फोल्ड को रन करता हूं, ठीक है। लोअर केस में कर दिया एच, अभी केस फोल्ड में और उसमें एक और डिफरेंस है। जैसे मान के चलिए यहां पर ई एल एल और ओ ये लिखा है, राइट। तो ये देखो, ये क्या करेगा, सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में करता है, याद रखना। और जो कैपिटलाइज है वो फर्स्ट कैरेक्टर को आपका, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसको आपका कैपिटलाइज करेगा, राइट। तो यहां पर याद रखना। तो यहां पर मैं ऐसा करूंगा, मैं इनके बारे में आपको नोटपैड पे लिख के शेयर भी कर दूंगा कि ये वर्क क्या करते हैं। तो यहां पर जैसे कि कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर
केस, राइट, क्लियर, एंड देन ये तो हमारा हो गया केस फोल्ड, राइट। अभी हम बात करेंगे कैपिटलाइज की, राइट। कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर, द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस, राइट। तो ये पहला कैरेक्टर को अपर केस करेगा और ये कंप्लीट स्ट्रिंग को लोअर केस करेगा। याद रखना दोनों का डिफरेंसेस है, ठीक है। चलिए यहां पर अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, चलिए समझते हैं कौन सा है। ओके, सेंटर। तो देखिए सेंटर क्या करेगा, राइट। अब हम सेंटर के बारे में समझते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए हमने सेंटर लिखा है, राइट। तो सेंटर में अगर आपने यहां पर कोई वर्ड लिखा है हेलो, राइट, आपने यहां पर ए डॉट सेंटर किया, ए डॉट सेंटर किया है, एंड देन यहां पर आपने बोला कि भाई 20 कैरेक्टर्स में आप एट द रेट लगा दो। तो ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। मतलब 3 3 6 7, और यहां भी 3 3 6 7 8। अब देखो डिवाइड कैसे किया इसने, देखो 7 8 कितने हो गए आपके 15, और 5 वर्ड का ये 20 टोटल हो गए, और इसने इधर और उधर आपका एट द रेट दे दिया, राइट। तो याद रखना, ठीक है। तो ये आपका सेंटर करता है, राइट। देखो हालांकि हम कुछ चीजें ऐसी भी हैं स्ट्रिंग में जो हम यूज नहीं करते हैं, राइट, और यूज होती भी नहीं है, राइट। बट चीजों को समझना है हमें, बस सारी चीजों को, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से इस चीजों को पढ़ना, राइट। और भी वीडियो आएंगे, मैं अभी इस कोर्स का रिवीजन भी इसी कोर्स में निकालने वाला हूँ, रिवाइज भी कराऊंगा, राइट। आप आराम से निश्चिंत होकर चीजों को पढ़िए आराम से, राइट। और जो भी आपको डाउट आ रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर उनका रिप्लाई दूंगा, राइट। चलिए अब यहां पर आपको सेकंड जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा क्या है। पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके, काउंट। काउंट जो है वो हमने काफी बार यूज किया है, ये कैरेक्टर्स को काउंट करता है। जैसे कि मान के चलिए, और मैं अभी इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूं, एंड देन यहां पर हम ए डॉट काउंट करते हैं, एंड देन काउंट में हमने किया एल। तो एल कितने बार है ये हमें पता लगाना है, तो हम काउंट करेंगे, एंड देन आउटपुट आ गया 2 बार, राइट। तो काउंट हमारा सेम है, ठीक है। तो मैं आपको ये दोनों लाइन जो है वो मैं आपको काउंट का दिखा देता हूं, ठीक है। तो काउंट क्या करता है, राइट। तो एक्चुअली मेरे पास ना कोई लिखे हुए नोट्स नहीं है, वरना मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराता। बट हाँ, कोशिश करूंगा कि कोर्स लास्ट तक मैं जरूर आपको प्रोवाइड कराऊं, राइट। क्योंकि अभी मैं एक्चुअली अपने जो जीयूआई कोर्स आ रहा है उसमें भी बिजी हूँ। आपने मेरे प्रोफाइल में देखा ही होगा कि ग्राफिकली यूजर इंटरफेस का कोर्स है, उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट डाला है जो कि कैलकुलेटर बनाने का है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको भी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कंप्लीट एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर बनाना, या फिर अच्छे से एक अच्छे लेवल्स के सॉफ्टवेयर जीयूआई प्रेजेंट करके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, राइट। तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं आपको यूडेमी के कोर्स में इसमें आपको डेली में अपडेट्स लाऊंगा अलग अलग कोर्स के। आपने एक ही बार पेमेंट किया, नो इशू। अब आपका कोर्स जो है वो आप जब तक सीख नहीं जाते हो, मैं कोशिश करता रहूंगा कि इस कोर्स को उस लेवल तक ले जाऊं, ताकि आपको सारी चीजें, इंटरव्यू क्लियर हो जाए आपका, आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाओ, राइट। चलिए, तो ये मत समझना लेक्चर दे रहा हूँ, राइट। चलिए बोर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास एक और नेक्स्ट मेथड हम अपना देखते हैं कि भाई क्या करता है, राइट। तो हमारा है इनकोड, क्योंकि काउंट तक हमने लास्ट किया था। इनकोड, देखिए इनकोड मेथड जो है वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है, इनकोडिंग करता है, राइट। तो यहाँ पर इनकोडिंग होती कैसे, पहले तो यहाँ पर समझ में हमें सारी चीजों को समझना है, राइट। यहाँ पर आप चीजों को रिप्लेस कर सकते हो, कैसे किससे इनकोड करना है वो चीजें आप अपना कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको इनकोड समझाता हूँ और ध्यान से समझना इनकोड को, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास हेलो लिखा है, नो डाउट। चलिए, अभी यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई हमें कोडिंग जो है वो इनकोड करना है, ये सारा मैं हटा देता हूं अभी। चलिए,
तो यहाँ पर हमने एक प्रिंट में ही डायरेक्ट मैं इनकोड करके दिखा देता हूँ। ए डॉट इनकोड, इनकोड में इनकोडिंग कौन सी चाहिए, इनकोडिंग आपके पास किस लेवल की चाहिए, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII रहेगा। तो यहां इसके ब्रैकेट में आपको लिखना है इनकोडिंग इज इक्वल टू ASCII, ये है, राइट। एंड देन यहां पर आपको बाहर आके बोलना है एरर्स इज इक्वल टू कौन से चाहिए आपको, बैकस्लैश करते हैं, ठीक है, बैकस्लैश रिप्लेस, राइट। चलिए ये वाला चेक करते हैं क्या आ रहा है अभी। चलिए देखिए, अभी यहां पर बी दिखा रहा है, बट यहां पर इसने मुझे अभी तक कोई भी कॉन्सेप्ट जो है इसमें कुछ अलग से नहीं बताया है मुझे, ना ही कोई एरर वगैरह अलग से दिया है। तो यहाँ पर आपको उस चीजों को समझने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कुछ ओ ए, मान के चलिए आपने ई में कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे दिया है, राइट, जो कि आपका ए का है। स्पेशल कैरेक्टर्स इसी से आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब आप 69 कुछ कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर 69 जो आपको दिखा रहा है, राइट, वो किस वैल्यू के हिसाब से दिखा रहा है वो पहले समझना है, ध्यान देना। देखिए इनकोडिंग जो होगी वो आपकी पर्टिकुलर जो वर्क करेगी वो करेगी स्पेशल कैरेक्टर्स पर। जैसे आप एक क्या कीजिए, एक टेबल ओपन कीजिए, किसमें, अमेरिकन ASCII टेबल, राइट। चलिए, इस टेबल में जैसे मान के चलो आप इनकोडिंग करते हो, ठीक है। इनकोडिंग में कभी कभी ना ये कॉन्सेप्ट जो है वो इग्नोर कर देता है, कोडेड नहीं होता, इनकोडेड नहीं होता, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आपका कोडिंग में क्या हो गया कि भाई हम इनकोड जब करेंगे, राइट, तो ये बाय डिफॉल्ट इनकोडिंग देनी चाहिए थी। चलिए दिखाते हैं, ये देखिए, जो ये ASCII टेबल है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट, इसमें कुछ डेसिमल वैल्यूज दिखाई दे रही हैं आपको, और यहाँ पर आपको उसके कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं पर्टिकुलर, राइट, कुछ ना कुछ आपके पास कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अभी हमने करना क्या है, हमने बोला कि भाई कोई वैल्यू है उसको अगर मुझे चेंज करना है, राइट, तो इनकोडिंग से, इनकोड से आपका डायरेक्ट ऐसे करोगे एंड देन हो जाना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। मान के चलिए आपकी कोई वैल्यू है 69 लिखा है, तो 69 का कोई मतलब होता है, राइट। अब यहां पर हमने कहा कि भाई CHR एंड यहां पर हमने ए किया, रन किया, तो देखो यहां पर ये इंटीजर का मुझे एक एरर दे रहा है, राइट। तो यहां पर आपको पहले फर्स्ट कन्वर्ट करना है। मान के चलिए यहां पर आपका 69 ऐसे लिखा है, राइट, तो यहाँ पर आप रन करते हो तो यहाँ पर ई आता है 69 के, मतलब अगर आप टेबल देखोगे तो 69 का मतलब होगा ई, यहाँ पर देखो कैरेक्टर ई है, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनकोडिंग ज्यादा यूज नहीं होगी, और आई थिंक मेरे हिसाब से UTF-8 की वजह से ये यूज नहीं होती, राइट। तो यहाँ पर आप UTF-8 भी कर सकते हो, या फिर इनकोडिंग आप बता भी सकते हो कि भाई कौन सी आपको चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम आते हैं वापस और अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का समझने के लिए, राइट। ए डॉट इनकोड में अगर जैसे मान के चलो आपने कहा इनकोडिंग कौन सी चाहिए, आपने कहा बाय डिफॉल्ट UTF-8 होती है, राइट। UTF-8 जो है वो आपकी इनकोडिंग अभी रन नहीं करती है, इस पर नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई इनकोडिंग जो है वो आपकी स्ट्रिंग में चलाना है, ठीक है। यहाँ पर आप चला रहे हो 69 ही आ रहा है, कोई मैटर नहीं हो रहा अलग से, ठीक है, तो याद रखना। एंड देन अभी मैं न्यू चलता हूं, न्यू हमारा एंड्स विथ। अब एंड्स विथ समझ लेते हैं एक बार कि एंड्स विथ करता क्या है, ठीक है। चलिए, तो इनकोड का भी समझ में आया आपका, देखो ये अभी वर्किंग नहीं करेगा, आपको चीजें खुद से चेंज करनी पड़ेंगी, ये फंक्शन मेथड इस उस लेवल का है नहीं जो चेंज कर पाए। अमेरिकन स्टैंडर्ड को आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, प्रोग्राम बना सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, ये मैं जरूर एक प्रोग्राम लाऊंगा, राइट। और इसमें अलग लाइब्रेरी यूज करेंगे इनकोडिंग के लिए, राइट, इनकोडिंग डिकोडिंग के लिए। चलो, तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे मान के चलो हमने लिखा है हेलो, राइट, तो हमारा है नेक्स्ट विथ एंड्स विथ, नेक्स्ट है एंड्स विथ।
तो एंड्स विथ वर्क क्या करता है, पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एंड्स विथ लिया एंड देन पेस्ट। चलिए, एंड्स विथ बोलता है कि भाई जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू अगर जो है उसमें लास्ट में क्या है, मतलब आपने बोला कि लास्ट में वैल्यू क्या है, ओ है। ओ अगर आपने लिखा है, अगर अभी तो मैंने जीरो लिखा है इसलिए फॉल्स बोल रहा है, राइट। अगर आपने ओ लिखा है तो ये आपको ट्रू देगा। मतलब एंड्स विथ में चेक करता है कि भाई लास्ट में अगर क्या वैल्यू है, सर्च करता है एक तरीके से लास्ट की वैल्यू को, ठीक है। अगर आप कोई एल डालते तो ये लास्ट में नहीं है, ओ है लास्ट में, इसीलिए ये फॉल्स देता आपको। ओ डालने पर ये आपको ट्रू देगा, ये याद रखना, ठीक है। तो लास्ट की वैल्यू जो होगी अगर वो आपके पास आर्गुमेंट में है, देन ये आपको ट्रू प्रोवाइड कराएगा। क्लियर। चलिए, अभी यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना है, मैं इसको हटा देता हूं। एंड्स विथ के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है वो समझते हैं। एक्सपेंड टैब्स। देखो, एक्सपेंड टैब्स जो है वो अलग ही चलता है, राइट। मान के चलो आप कुछ लिखते हो, लाइक हेलो लिख रहे हो, राइट। तो ये वर्किंग कैसे करते हैं, पहले तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है। एंड स्टेप, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना वो काम नहीं आने वाली और चीजें खराब भी हैं। अभी यहाँ पर हमें एंड स्टेप का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एंड स्टेप, ठीक है, पेस्ट किया एंड देन ब्रैकेट लगाए, रन किया, तो ये कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, राइट। अगर आपने यहाँ पर बैकस्लैश टी लगाया जो टैब का था, और अब यहाँ पर वर्क करेंगे तो एक स्पेस आ रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर 5 करता हूं तो ये क्या होगा, कुछ चेंजेस आ रहा है। बाय डिफॉल्ट टैब जो है वो कम हो गए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पेस। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप 2 कर दोगे ये अपना और कम हो जाएंगे, देखो यहां से कम हो गए। अगर आप 1 कर दोगे तो यहाँ और कम हो गया। टैब स्पेस को कम करता है, एंड टैब, सॉरी एक्सपेंड टैब, मैं भूल गया, एक्सपेंड टैब्स, राइट। जब आप बैकस्लैश टी दे रखा है तब, याद रखना। पर ये कुछ खास नहीं है, इसीलिए मैं आप देखो पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ। इतना बड़ा नहीं होता है। आपने पाइथन का कहीं भी कोर्स देखा होगा या यूडेमी, यहाँ पर इतना कोई नहीं बताता है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट आपका कहीं भी इंटरव्यू से आ सकता है, इसीलिए आप सारी चीजों को बड़ी ही ध्यान से गौर से समझें, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, मैंने आपसे बोला है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, राइट। चलिए, व्हाट्सअप नंबर नहीं मिलेगा, आप मेरे प्रोफाइल पे जाके वेबसाइट पे क्लिक करना, आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट हमारा कौन सा है पहले यहाँ पर देखते हैं। आप मुझसे जरूर बात कर पाओगे अगर वेबसाइट पे आप जाके मुझे कांटेक्ट करोगे। अगर कोई भी इशू होगा हम आपको बताएंगे, सारी चीजें आपका सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट मेथड देखना है कि भाई हमारा क्या है। ओके, नेक्स्ट मेथड हमारा आई थिंक मुझे फाइंड, राइट। तो फाइंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये फाइंड करेगा चीजों को, और फाइंड करते हुए उसका इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग का बता देगा। लाइक जैसे लिखते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। हमने क्या लिखा, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया के बाद हम आपने लिखा ए डॉट फाइंड, एंड ब्रैकेट में आपने बोला कि भाई फ्रॉम फाइंड करना है, ठीक है। फ्रॉम लिखा है या नहीं, फ्रॉम, एंड देन रन करते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर 5 दिखा रहा है, राइट। आउटपुट 5 आ रहा है, कैसे आएगा देखिए। 1 पर 0 पर आई है, 1 पर ब्लैंक स्पेस, 2 3 4 और 5 पर एफ स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 5 दिखाएगा इंडेक्स नंबर, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग वैल्यू का इंडेक्स नंबर बताता है ये, आप अगर वर्ड फाइंड करते हो तो, राइट। और नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट है, मैं पहले ही देख लेता हूं। और फॉर्मेट काफी ज्यादा यूज होता है स्ट्रिंग में, आपने यूट्यूब या फिर कहीं देखा होगा, कोई ना कोई इसको जरूर यूज करता है चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड सॉरी फॉर्मेट समझते हैं। ओके, तो ए डॉट जो फॉर्मेट है, आप धीरे समझना, ए डॉट फॉर्मेट क्या वर्क करता है। देखिए, फॉर्मेट जब हम करते हैं, हमें चीजों को प्रिंट कराना है। फॉर्मेट जब हम वैल्यू करते हैं, लाइक मुझे कोई वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हम कैसे करने वाले हैं वो हमें सारी चीजें समझनी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर
मान के चलो यहाँ पर हमने कुछ ए डॉट फॉर्मेट बोला है और यहाँ पर बोला है कि भाई जो यहाँ पर कुछ हमने पर ऐसे ब्रैकेट दे दिए, राइट, और यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट में फॉर्मेट में बोला कि भाई 29, राइट। 29 बोलते ही अगर मैं ऐसे करता हूं, ठीक है, 29 वो उस जगह पर आ गया, 29 आई एम फ्रॉम पर पहुंच गया, राइट। तो आई एम फ्रॉम पर 29 पहुंचा। अगर मान के चलो यहां पे मैंने ये वाले ब्रैकेट लगाए और यहां पर हमने 30 बोला, 30 एंड देन रन किया, तो 29 30 वहां पहुंच गया अपने प्लेस पर। यहां पर अगर हमने यहाँ वैल्यू 1 दे दी, ये भी इंडेक्सिंग के हिसाब से चलते हैं, यहाँ वैल्यू 1 दे दी, यहाँ पर हमने वैल्यू 0 कर दी, तो 30 कहां पहुंचेगा, यहाँ पर। तो आई एम 30 लिख के आएगा, आई एम 30 फ्रॉम 29 इंडिया, राइट। तो याद रखना, तो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग जो है वो आपकी वर्क करती है। मैं सारा प्रोग्राम कॉपी नहीं कर रहा हूं, आप थोड़ा वीडियो को भी ध्यान से देखना, राइट। कोर्स खत्म करने की कोशिश नहीं करना, आराम से पढ़ो, कोई इश्यू नहीं है, राइट। अगर मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से अभी एक और पार्ट बन पाएगा तो मैं एक और बना दूंगा, नो इट आउट, ठीक है। चीजों को समझो, राइट, अच्छे से करो। चलिए, तो अब यहां पर ये तो कॉन्सेप्ट ठीक है, हो गया। बट आपने कैसे देखा होगा मैं आपको बताता हूं। आपने ऐसे देखा होगा, ये सारी चीजें आपके पास ऐसे लिखा होगा, प्रिंट आपने यहां पर लिखा है आई एम, सॉरी, माई एज इज एन, ये हो गया, इधर आपने ये ब्रैकेट दे दिया और यहां पर आपने बोला माई फादर इज एंड देन आपने यहां पर भी एक ये लगा दिया, राइट। चलिए, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डॉट फॉर्मेट लिख के एंड देन आप यहां पर आपने कहा कि भाई माई एज इज, आपने बोला कि भाई मेरी एज है 90 साल, पापा की एज है 90 साल, नहीं पापा की 90 साल हो ही नहीं सकती, बट हाँ चलो मान के चलते हैं 115 साल कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम इसको रन करते हैं। रन करते वक्त क्या आ रहा है, माई एज 90, माई फादर एज इज 115। चलिए, अभी यहां ध्यान देते हैं कि जो फर्स्ट है यहाँ पे आप अपना इंडेक्सिंग कर सकते हो, माई एज 115 कर सकते हैं, यहाँ पर 1 किया, यहाँ पर आपने 0 किया एंड देन ये अपना वर्क कर देगा, राइट। तो ये होता है, आप और भी लगा सकते हो, ये होता है फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट आप दोनों तरीके से यूज करते हो, यूज कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, ये याद रखना, आप चीजों को समझना। मैं इसी में इसको पेस्ट कर देता हूं। चलिए, अभी नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई अब हमारा कौन सा यूज होगा। चलिए, तो यहां पर हम फॉर्मेट के बाद फॉर्मेट मैप है, राइट। देखिए, फॉर्मेट मैप किसी भी वर्किंग का नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, ये भी आपका सेम है, अलग से ये नहीं है, ये सेम है। फॉर्मेट और फॉर्मेट मैप सेम है, एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स भी आपने काफी बार किया है, बट मैं फिर से बता देता हूं कि इंडेक्स क्या वर्क करता है। चलिए, तो यहां पर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाऊं, तो यहां पर मान के चलो मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग लिखा है, a इज इक्वल टू हेलो, राइट, एंड हेलो इज, हेलो माय नेम इज शिवेंद्र चौहान एंड आई एम फ्रॉम एस्कोड नेटवर्क इंस्टीट्यूट, राइट। चलिए, हमने थोड़ा सा लिखा है, स्ट्रिंग काफी अच्छी लिखी है। चलिए, अभी यहां पर हमने बोला प्रिंट एंड देन यहां पर हमने क्या किया कि भाई हमें करना है इंडेक्स फाइंड। तो हमने बोला ए डॉट इंडेक्स एंड इंडेक्स में हमने यहां पर बोला कि पर्टिकुलर मुझे कोई इंडेक्स फाइंड करना है, किसका, मैंने कहा एस्कोड नेटवर्क, एस्कोड का फाइंड कर लेते हैं। बट अभी मैंने एस्कोड इस सिंपल नॉर्मल दिया, तो ये मुझे एरर दे रहा है कि भाई सब स्ट्रिंग नॉट फाइंड, मतलब है ही नहीं, जो आप दे रहे हो वो है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी पाइथन जो है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां पर आपको एस जो है वो कैपिटल रखना है, जो जो कि जैसा कि आपने यहां पर लिखा है। देन ये अब आपको फाइन दे देगा, बोलेगा कि भाई 42 है इंडेक्स नंबर, स्पेसेस को भी जोड़ के, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ट्राई करना, ट्राई करते वक्त आपको जरूर समझ में आएगा चीजों को।
नहीं आए तो आप मुझसे पूछना, राइट, मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए, तो चलते हैं वापस। यहाँ पर हमने पेस्ट किया इंडेक्स का, इंडेक्स भी काफी किया है हमने। चलिए, अब यहां पर हमें नेक्स्ट समझना है चीजों को, कौन सा है कौन सा है। ओके, आई थिंक मेरे हिसाब से टाइम भी ज्यादा हो रहा है, चलिए, बट फिर भी मैं ये 3 लाइन तो कवर करा ही दूंगा। इज ऑल नम, राइट। तो यहां पर हम ये पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या, मतलब इज लगा रहे हैं, इज से मतलब क्या ये ऐसा है। तो इसमें आपका वैल्यू जो आउटपुट है वो आपका ट्रू फॉल्स में मिलेगा, राइट। तो यहां पर आपका, जैसे आपने बोला ऑल नम, मतलब अगर कोई स्ट्रिंग में, पहले तो मैं यहां पर आपको चेक करा देता हूं इसमें लिख के, ए डॉट इज ऑल ऑल नम, ऐसा है कुछ, ठीक है। चलिए, अभी हमने ये किया, ये मुझे आउटपुट ट्रू या फॉल्स में देना चाहिए। देखते हैं क्या ये ट्रू में देता है या फॉल्स में। फॉल्स, क्योंकि नंबर नहीं है। अगर यहां पर कोई भी नंबर होता स्ट्रिंग में, ठीक है, तो ये मुझे फाइंड करता, बताता कि भाई फॉल्स, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं कि नंबर। चलिए, तो यहां पर कोई नंबर का फाइंड नहीं दे रहा है, यहां पर हम अपना चलते हैं और यहां पर हमने कहा 25 आ रहा है ट्रू, लास्ट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ट्रू दे रहा है। बट अगर मैं यही चीज 25 यहां करूं, रन करेगा, ट्रू दे रहा है, ग्रेट। अगर यहां पर 1 दे रहा है एक, ट्रू, ग्रेट, समझ में आया। यहां पर अगर हम कोई नंबर दे रहे हैं 5, 5 एंड रन, या ग्रेट, राइट, समझ में आया। तो ये नंबर चेक करता है स्ट्रिंग में, मतलब वो, ये मत समझना कि इंटीजर, ये स्ट्रिंग ही होगा, बट स्ट्रिंग में नंबर को चेक करता है, राइट। तो याद रखना, यहाँ पर ध्यान से चीजों को करना है, एक एक करके प्रैक्टिस। अगर आपको प्रैक्टिस में कोई इशू, कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बताना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और मैं कोशिश करूंगा कि यही कॉन्सेप्ट में मैं आगे बढ़ाऊं, और ये वाली फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, राइट। और आप इसके आगे चीजें, ये सारी जो भी बची हैं वो हम सारी करने वाले हैं A to Z, और सारी चीजों को समझने वाले हैं, राइट। तो इज वाले, इज अल्फा, इज आस्की, इज डेसिमल, इज डिजिट, इज आइडेंटिफाई, इज लोअर, इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल, इज स्पेस, जितने भी इज वाले हैं ये आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देने वाले हैं, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। चलिए, आगे हमें ज्वाइन है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो आगे बहुत सारे यूज आएंगे, हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे, उसमें बहुत सारे काम आने वाले हैं ये सारे हमारे। चलिए, थैंक यू। अगले नेक्स्ट वीडियो में ये सारा बकाया आपका कंप्लीट करता हूँ, राइट। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी डाउट आए मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।